हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी। आज हम करेंगे अंतरा काव्य खंड का पहला अध्याय तुलसीदास भरत राम का प्रेम। प्रस्तुत अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। भरत राम का प्रेम जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है वह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। आगे देखते हैं। प्रथम पद। राम के वनगमन के पश्चात चित्रकूट की सभा में भरत अत्यंत भावुक हृदय से राम के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं। क्षमाशीलता। राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, खेल में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते। मुझ पर उनका विशेष कृपा और स्नेह है और हराने पर भी मुझे जितवा देते हैं। तो प्रथम पद में ये बताया गया है कि सभी सभा लगी हुई है और राम से उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो उनके जो राम के गुरुजी हैं वो भरत से कहते हैं कि आप अपने विचार को व्यक्त करिए राम के प्रति। सबने सब कुछ कहा, आप भी कहिए। तो भरत कहते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। एक भावुक हृदय से वह अपने भावों को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, खेल में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते। मुझ पर उनका विशेष प्यार है और स्नेह है। वे मेरे को हराते हुए भी देखते हुए जिता देते हैं, मतलब वो कभी मुझे हारने नहीं देते। दूसरे पद में बताया है कि भरत अपनी माता के व्यवहार को याद करके आत्मग्लीन से भर उठते हैं। वे कहते हैं कि विधाता ने नीचे माता के माध्यम से मेरे और भाई राम के बीच दूरियां अंतर पैदा कर दी, पर अगले ही क्षण स्वयं को साधु मानना और माता को अधम मानने का विचार उन्हें करोड़ों दुराचार के समान लगता है। वे कहते हैं कि कोदों में उत्तम धान प्राप्त करना और काली घोघी में मोती प्राप्त करना संभव नहीं। माता कैकेयी नीच है तो उनका पुत्र सदाचारी कैसे हो सकता है। वे अपने दुर्भाग्य को अथाह मानते हैं। तो दूसरे पद में भरत बताते हैं कि भगवान से उनके भाई और उनका प्रेम देखा नहीं गया और माता के रूप में उन्होंने उनके बीच में दूरियां पैदा करवा दी। और अगले ही क्षण वो क्या कहते हैं कि माता के लिए, अपनी माता के लिए ऐसे दुर्विचार प्रयोग करना, अपशब्द प्रयोग करना किसी दुर्विचारों से कम नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को कहते हैं कि किसी खराब धान में से अच्छी फसल कैसे निकलेगी, काली घोगी में से मोती कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यही बताना चाहते हैं कि अगर माँ बुरी है तो बेटा कैसे अच्छा हो सकता है, और वे अपने दुर्भाग्य को दोषी मानते हैं। अब देखते हैं आगे तीसरा पद। भरत मानते हैं कि माता की कुबुद्धि और प्रण की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ की मृत्यु का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल व नगर के नर नारी दुखी हैं। भरत स्वयं को ही इन अनर्थों का मूल मानते हैं। राम लक्ष्मण सीता का मुनि वेश धारण पर पैदल वन जाना और यह सब स्वयं अपनी आंखों से देखने के पश्चात भी उनके भरत के प्राण ना निकलने की वजह यही है कि शायद भाग्य कैकेयी पुत्र को छोड़कर किसी अन्य को दुख सहन नहीं करवाना चाहता। तीसरे पद में बताते हैं तुलसीदास की भरत जो हैं वो कहते हैं कि मेरी माता के कुबुद्धि और प्रण की रक्षा के लिए, उनके वचन के लिए राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, जिससे सारी माताएं व्याकुल हैं, दुखी हैं, नर नारी दुखी हैं, जो उनके लोग हैं वो परेशान हैं। भरत क्या कहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है, मेरे भाई लक्ष्मण, सीता माता और राम के वनगमन जाने से लेकर उनके मुनि वेश धारण करने से लेकर सबका कारण मैं हूँ, और यही कारण है कि अब तक मेरे प्राण मेरे शरीर को नहीं त्याग रहे हैं, क्योंकि वह मुझे छोड़ के किसी अन्य को दुखी नहीं करना चाहते हैं। आइए इसका देखते हैं अब काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में है भाषा शैली, इसकी अवधि है छंद, चौपाई, दोहा, रस,
शांत करुण रस अलंकार नीरज नयनेन खेलत खुनिन स्नेह सकोच सकेऊ सही जारी जाय जननी। अनुप्रास अलंकार में है नीरज नयन और रूपक अलंकार, ये सारे आपके ये नीरज नयन ने खेलत खुनिस स्नेह सकोच सकेऊ साही जारऊ जाय जननी, ये सारे आपके अनुप्रास अलंकार हैं और नीरज नयन आपके रूपक अलंकार हैं। अब इसका दूसरा जो है पद गीतावली से लिया गया है, इसी पाठ में तुलसीदास के पाठ में जो गीतावली से लिया गया है, इसमें क्या आता है कि माता कौशल्या राम वनगमन के पश्चात राम की ही नहीं नन्ही जूतियां धनुष बाण आदि देखकर भावुक हैं। वह पहले की तरह ही राम को जगाने के लिए उनके कक्ष में जाकर उनसे अपने खास भाइयों के साथ खेलने और पिता आदि के साथ मन भावन भोजन करने का आग्रह करती हैं, पर अब उनके वनगमन के स्मरण करते ही वे चित्र की तरह स्थिर हो जाती हैं। तो इस कविता में, इस काव्य में हम ये देखेंगे कि जब राम के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या किस प्रकार उनको याद करती हैं, उनकी नन्ही नन्ही जूतियों धनुष बाण को देखकर राम को वापस बुलाती हैं और वह सब कुछ भूलकर उन राम के कक्ष में जाकर उनको उठाती हैं और अपने भाइयों के साथ खेलने व भोजन करने के लिए बुलाती हैं। पर जब उन्हें अचानक ही ये स्मरण होता है कि राम वन को जा चुके हैं, तो वह चित्र सी स्थिर हो जाती हैं। दूसरे पद में बताया है कि माता कौशल्या घोड़ों के बहाने राम को पुनः बुलाना चाहती हैं कि एक बार आकर इन घोड़ों को देख जाओ जिन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया और पुचकारा है। भरत द्वारा 100 गुनी देखभाल किए जाने पर भी वे दुर्बल हो रहे हैं और सभी को इन घोड़ों की चिंता है, अतः एक बार अवश्य लौट आओ। दूसरे पद में तुलसीदास बताते हैं कि माता कौशल्या राम को उनके घोड़ों के बहाने उनके घोड़ों का वास्ता देकर उनको बुलाना चाहती हैं और कहती हैं कि जिन घोड़ों को तुम अपने हाथ से पानी पिलाया करते थे, उनको दुलारा करते थे, प्यार किया करते थे, वे अब दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारी जगह भरत उनका ध्यान रख रहे हैं, उनसे 100 गुना ध्यान अच्छी तरीके से रख रहे हैं, परंतु वे उन पर उनकी देखभाल का कोई असर नहीं हो रहा है, वे दुर्बल होते जा रहे हैं। तो कृपया कर अपने घोड़ों के लिए वापस लौट आओ। अब इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा शैली ब्रज रस वात्सल्य रस वियोग पक्ष है, जिसमें माता का जो वियोग दिखाया जा रहा है। इसमें छंद चौपाई दोहा अलंकार है कबहू कहती बाजती बिलोकी सौगुनी सार, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कर पंकज रूपक अलंकार है। मनुहु कमल हिमारे उत्प्रेक्षा अलंकार है और चित्र लिखी सी प्रति सिखी सी, ये आपका उपमा अलंकार है। तो अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये काव्य आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन में। थैंक यू सो मच।